आइए हम खुदाम के मुक़द्दस कलाम में से जो हम देख रहे हैं पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत पर गौर करेंगे। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। तो यहाँ पर मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। आदम और हवा के इकट्ठे होने से ये पहला मसीही जोड़ा कुर्रा अर्ज पर दुनिया के अंदर वजूद में आया। तो जोड़ा लफ्ज़ जो है इसका मतलब है शादी के बंधन में बंधने वाले दो शख्स, यानी एक मर्द और एक औरत। जोड़ा बनना, शादी का मतलब है खुशी और शादमानी का जिस्मानी और रूहानी सफ़र, ये शादी कहलाती है। लफ्ज़ जोड़ा हिंदी ज़बान का इसमें मुज़क्कर है जिसका मतलब है जुफ्त, दो चीज़ें, दो मुखालिफ शख्स, हमता, हम सफ़र, मियाँ बीवी, नारवा मादा, मुकाबिल का, बराबर का, साथी, रफ़ीक। तो इससे से इसको इंग्लिश में कपल कहते हैं। तो खुदा ने पहला जोड़ा ज़मीन पर बनाया। ये आदम ने खुद नहीं बनाया। खुदा ने जब आदम के सामने सब जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और खुशकी के जानवर, हवा के जानवर सब पेश किए, तो आदम ने उन सब के नाम रखे। तो लिखा है खुदा के कलाम में कि आदम के लिए उसकी मानंद कोई मददगार ना मिला। तो खुदा ने आदम के लिए एक मंसूबा बनाया, उस पर गहरी नींद भेजी। आदम सो गया और खुदा ने उसका ऑपरेशन किया और उसकी हड्डियों में से एक पसली निकाली और उसमें गोश्त भर दिया। ये एक नहायत खूबसूरत मुकाशवा है। आदम के अंदर जो हड्डी सख्ती थी उसको निकाल कर उसके औरत बनाई और वो जो जगह खाली हुई उसकी जगह पर गोश्त भर दिया, नरम मुलायम मोहब्बत उसके अंदर भर दी। तो जब आदम के सामने खुदा इस औरत को लेकर आया तो आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। कलाम मुक़द्दस के हिस्से में बड़ी खूबसूरत और गहरी बातें हैं, मसलन हड्डी, पसली। तो कलाम मुक़द्दस के इन बातों को हम बाद में गौर करेंगे। तो खुदा ने आदम और हवा का जोड़ा कुर्रा अर्ज पर बनाया। खुदा ही जोड़े बनाता है और जोड़ों को बरकत देता है, और ये बरकत उसके मुक़द्दस कलाम में 128 ज़बूर में हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा ने इस आदम और हवा को जो बरकत दी थी उसके ताल्लुक से खुदा यहाँ पे क्या अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता उसकी राहों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे, तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इसराइल की सलामती हो। और फिर मैं इस बात को भी ज़रूरी समझता हूँ 127 ज़बूर को पढ़ना, अगर खुदावंदी घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। खूबसूरत बात यहाँ पर है, खुदावंद ही घर बनाता है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। खुदावंद हमारे घर की, हमारे शहर की, हमारी जानों की, हमारी जिंदगियों की, हमारी सारी इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत करता है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है।
देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, पेट का पालूसी की तरफ से अजर है। जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदा जोड़े बनाता है, जोड़ों को संवारता है और जोड़ों को बरकत देता है। औलाद की बरकत, फिर औलाद की बरकत, ये खुदावंद की बरकत है, क्योंकि खुदा ही ने आदम को इस मकसद के लिए बनाया। हम पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर खुदावंद ने ये फरमाया, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पे बनाएंगे। वो समुंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, चौपायों और ज़मीन और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर व नारी उसको पैदा किया। पैदा करने का इलाही मकसद क्या था? खुदा ने उनको बरकत दी और कहा बढ़ो फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों, हवा के परिंदों और कुल जानवर पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। ये था मकसद खुदा का आदम को बनाने का, कि खुदा की पैदा की हुई, खुदा की बनाई हुई सारी मखलूक जो ज़मीन पर है उन पर आदम इख्तियार रखे। फिर आदम के लिए खुदा का ये भी मंसूबा था कि आदम फले और बढ़े और ज़मीन को मामूर करे और ज़मीन पर हुक्मरानी करे। तो ये खुदा ने इंसान के लिए एक्सरसाइज रखी, ये मकसद रखा कि किस मकसद के लिए खुदा ने इंसान को बनाया। तो इंसान की जुड़ने के बाद जो वो जोड़ा बन जाता है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? सबसे पहली बात, खुदा को अव्वल दर्जा देना। आदम और हवा और हर एक जोड़े की ये जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगी के अंदर वो खुदा को अव्वल दर्जा दे। सब बातों का, सब कामों में और सब चीजों में खुदा को अव्वल दर्जा देना। रोमियो 12 दूसरी आयत में लिखा है, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। अकल नहीं हो जाने से, अकल नहीं कैसे होती है? अकल मसीह को कबूल करने की वजह से मसीह की अकल मिलती है। मसीह जो खुदा की अकल है वो मसीह जोड़े को मिलती है। 33 बाब की 5वीं आयत में, तो उसने हमको निजात दी, निजात देकर हमको मसीह की अकल दी। ये नई अकल है, ये मसीह की इंसानियत है, ये मसीह की बशरियत है, ये मसीह की दानिश है जिसे खुदा हमको देता है ताकि हम इब्लीस के सारे कामों पर गलबा पाएं। पहला करंथियों 2 बाब की 16वीं आयत कि खुदा ने हमें अकल बख्शी है। सबसे पहले हमें चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने और मेल मिलाप रिश्तेदारियों में और सब मामलात में खुदा को अव्वल दर्जा देना है। कुर्सियों 3 बाब की 17 आयत, कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदा यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। तो अजीजो, जोड़ो, इस बात को सुन लो कि सबसे पहले जोड़ों की यह जिम्मेदारी है कि खुदा को अव्वल दर्जा दें। दूसरी बात, खानदानी हलके के अंदर जोड़े की यह जिम्मेदारी है कि उनकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी रहे। खानदानी और जोड़ेपन की जिंदगी में पाकीज़गी में जिंदगी गुजारना ताकि कामल बनते जाएं। पहला पत्रस पहले बाब की 15-16 आयत, बल्कि जिस तरह तुम्हारा भुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। हम अखबार की किताब में देखते हैं कि खुदा ने इसराइल को कहा मैं पाक हूं, तुम भी पाक होना, सब बातों में पाक होना।
رشتہ داریوں کے اندر بھی پاک ہونا، تعلق داریوں کے اندر بھی پاک ہونا، تو یہ ایماندار کی، مسیحی جوڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکیزگی میں زندگی گزارے، اپنی جسمانی اور روحانی زندگی کی تمام برکات کے لیے خدا کے ساتھ چلنے میں پوشیدگی اور خدا میں پاک رہنے میں پاکیزگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسری بات، کامل بننا ہے۔ ابراہیم سے خدا نے کہا کامل ہو، پیدائش 17 باب پہلی 8 آیات۔ تمام وعدوں کی تکمیل، خدا ان کے حضور میں چلنا اور کامل ہونے میں، پاکیزگی میں یہ بھید ہے۔ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، افسیوں 5:15، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ تو یہ مسیحی جوڑوں کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکیزگی میں چلیں، کامل بننے میں چلیں۔ اور بہت سے لوگ ایمانی سفر جب شروع کرتے ہیں تو انہیں غلبے کی زندگی گزارنے میں مشکلات محسوس ہوتی ہیں۔ غور سے سنیں اس بات کو، اگر پیدائش صحیح ہو اور پیدائش کا غسل یعنی پانی میں بپتسمہ صحیح ہو اور روح القدس کا بپتسمہ صحیح معنوں میں جوڑے کو مل چکا ہو، تو پھر ان کے لیے ایمانی سفر کو چالو رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ ایمانی سفر میں جوڑوں کے لیے چلنا انتہائی ضروری، ساری باتوں میں، سب باتوں میں، سب کاموں میں، سب چیزوں میں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر اول درجہ دینا۔ کلام مقدس میں ایک شخص کا میرے سامنے ذکر آیا ہے، یہ ہے جہازی۔ جہازی خدا کے حضور میں خدمت کے لیے آیا تھا، پر جہازی لالچ میں پڑ کر اول درجہ خدا کو نہ دینے کے باعث سے وہ خدا ان کی حضوری سے کوڑ دے کر نکلا۔ الیشا نے اسے کہا، تجھ پر اور تیری اولاد پر کوڑ۔ داتن ابیرام کورا، انہوں نے نافرمانی کی، خدا کے حضور میں بڑبڑائے، زمین پھٹی اور خاندانوں سمیت زمین ان کو نکل گئی اور اوپر سے زمین صاف ہو گئی۔ عیساؤ کی طرح جو بہت رویا، برکت کا وارث بننے کے لیے اس نے بڑی آنسو بہائے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ برکت کا وارث نہ ہو سکا، کیونکہ اس کی اول درجہ خداوند کو نہیں دے رہا تھا، اور اول درجہ زندگی کے اندر خداوند کو نہ دینے کے باعث سے وہ برکت کا وارث نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا، مگر یعقوب برکت کا متلاشی رہا۔ قائن اسی حسد میں اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ پیارے عزیزو، خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ وعدوں کی تکمیل اور حصول کے لیے کامل بننا اور وفادار رہنا ضروری ہے۔ ساؤل دراز قد، اونچے قد کا، مضبوط ڈھیل ڈھول کا شخص تھا، لیکن اس کے اندر خدا کی مرضی کو اول درجہ دینا، خدا کو اول مقام دینا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ پیارے جوڑو، فرمانبرداری قربانی مانگتی ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ سب باتوں میں، سب کاموں میں، سب چیزوں میں اپنے خداوند کو اول درجہ دیں۔ ساؤل نے خدا کا حکم پورا نہیں مانا، جزوی طور پر خدا کے کلام کو ماننا، جزوی طور پر کلام کے حکم کو ماننا، یہ ایکچولی قربانی نہیں ہے، یہ برکت نہیں، یہ برکت کا راز نہیں۔ خدا کی مرضی پوری طرح سے سب باتوں میں سمجھی جائے اور پھر اس کو پورا کیا جائے۔ خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے فکر مندی رکھی جائے۔ بطور مسیحی کپل اپنا اچھا نمونہ پیش کریں، اپنی زندگی میں اچھا ایماندار نجات یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ بیوی کے لیے اچھے شوہر کا نمونہ،
बतौर बीवी शौहर के लिए अपनी ज़िंदगी का मसीह की फर्माबरदारी का नमूना पेश करना, शौहर की फर्माबरदारी का नमूना पेश करना, एक प्यार करने वाली बीवी के तौर पर दुआ करने वाली बीवी का नमूना पेश करना, बतौर शौहर सिद्के दिल से अपनी बीवी को मोहब्बत करना और मोहब्बत करने वाला शौहर साबित करना, बतौर बाप, बतौर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना, अच्छा मॉडल पेश करना। यीशु की मानद बने, बीवी के लिए, अपनी दुल्हन के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान सुलीब पर दे दी। इफिसियों 5:25 है। यहां पर हम खुदा के कलाम एक अच्छी बीवी की मिसाल हम देखते हैं। अमसाल 31:10 से 31 है। पुरएतमाद साथी, और वो हमेशा अपने शौहर के लिए मुकम्मल एतमाद का बायस बनती है। शौहर के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं, बल्कि वो जो कुछ भी करती है वो ख़ानदान के लिए, अपने शौहर के लिए बरकत का बायस बनती है। लिखा है वो तमाम उम्र शौहर से नेकी ही करेगी और सख्त मेहनती है, खुशी से काम करती है, मजबूरी से नहीं। वो काहिल नहीं, जिम्मेदार है, बाइख्तियार है, बाशऊर है, अच्छी सोच की हामिल है। इस हिस्से में तमाम जिम्मेदारियां कमाल खूबसूरत तरीके से वो अपने ख़ानदानी हल्के के अंदर पूरी करती है। उसका शौहर अपनी बीवी पर फख्र करता है, बेटे उसे मुबारक कहते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में एक और मिसाली जोड़ा देखते हैं। अमाल 8 बाब में 18 बाब की पहली 4 आयात। अक्विला और परसिकला ये 2 यहूदी पर्सन हैं, मियाँ बीवी हैं। करंथस में ये मिले पौलुस को और इनका मिसाली जोड़ा है। ये मसीह पर ईमान लाए, ये खैमादोज़ी का काम करते थे, पौलुस भी खैमादोज़ी का काम करते थे, और इससे से उनकी आपस में फेलोशिप हुई और पौलुस 1.5 साल उनके साथ रहा। अब्राहम और सारा, इसहाक और रिबका, कलाम मुक़द्दस में मैं जोड़े की बात कर रहा हूं। कई जगहों पर हम देखते हैं जोड़े से त्रोड़ा बन गया, यानी शौहर एक है, बीवियां 2 या 3 बीवियां। ये मसीही कपल नहीं है, ये मायारी कपल नहीं है। मायारी कपल एक शौहर एक बीवी। यूसुफ और उसकी बीवी उमराम और युकबद, और इससे से मूसा भी अच्छा कपल साबित ना हो सका क्योंकि उसने कुशी और उससे शादी कर ली थी। सैमुएल और उसकी बीवी, बहुत सारे दीगर मुक़द्दसीन अच्छे कपल साबित हुए। मसीही शादी में लफ्ज़ या इस्तिलाह लफ्ज़ तलाक, जिसका मतलब है टूट जाना, अलग अलग हो जाना, ये एक रूहानी जहर है। मसीही शादी दोनों का मिलाप है, यहाँ तक कि वो 2 नहीं बल्कि एक हैं। एक होना, एक ही रहना और एक ही रहकर साबित करना कि हम एक हैं। जो तलाक का सहारा लेकर एक को छोड़ देता है या छोड़ देती है, वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मसीही नहीं, कि उसकी इंटेंशन, उसका इंटरेस्ट जिस्म में है, रूह में नहीं, मसीह की तालीम में नहीं, वो खुदा में नहीं, वो मुखालफे खुदा है, वो जिस्मानी है और रस्मी तौर पर वो जुड़े हुए हैं। वो उनके लिए मसीही जोड़ा कहना ये मसीही जोड़े की हद तक है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये ज़रूर है कि इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखा जाए और मसीही जोड़े के जो जोड़ापन है उसके अंदर दोनों शख्स कमाल जिम्मेदारी के साथ वो कायम रहें। दोनों इस बात को जाने कि अगर किसी के साथ दूसरे की गलती हो जाती है तो वो कहे आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग,
پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دیں، آئی لو یو، آئی ول بی ود یو. اور اس سے ایسا نہ ہو کہ خداوند کی عدالت میں پکڑے جائیں اور وہاں پر چھڑانے والا کوئی نہ ہو. تو مسیحی جوڑا ہوتے ہوئے یہ ضرور ہے کہ دونوں اول درجہ خداوند کو دیں اور اس کے بعد خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر پورے کریں. خداوند آپ کو برکت دے. پریز دی لارڈ. دیکھیے